अब इस हाथी गुफा अभिलेख में क्या क्या चीजें मिलती हैं ये हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में कई सारे विवरण, एक तो मिलता है कि ये लिखता है कि मैंने 3 राज्यों को पराजित किया। क्या लिखा? 3 राज्यों को पराजित किया। और वो राज्य कौन से थे? चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे थे। ठीक है, इन्हें यहां तक लिखता है कि आपको सुन के इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि आपको हैरानी होगी कि पहली बार पांडे राज्य में मैंने हल जोते, और वो हल गाय और बैल की जगह मैंने गधे का प्रयोग किया, यानी गधों से हल जोता है। इस बात से क्या समझते हैं आप कि पांडे राज्य के जो गधे भी थे ना वो काफी परिपूर्ण थे, निपुण थे। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। गधा अपने काम को लेकर के बहुत सहनशील होता है। इवन आपने देखा होगा अमेरिकी पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो गधा ही है। गधा जो होता है बहुत सहनशील और अपने काम में लगनशील होता है, इसलिए लोग रखते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि हम लोग जब स्कूल में थे और या अभी भी कोई गुस्सा होता है तो बुला देता है, लेकिन इसका प्रतीक होता है। ठीक है, तो वो चीजें होती है। उसके अलावा दूसरा इसने लिखा हुआ है कि तंसुली तंसुली नहर का पुनर्निर्माण करवाएगा। अब ये तंसुली नहर क्या था? इस तंसुली नहर को खुदवाने का काम किया था महापद्म नंद ने, नंद वंश का शासक और या संस्थापक महापद्म नंद ने इस नहर को खुदवाया था और पुनर्निर्माण करवाएगा खारवेल। उस नहर का नाम क्या था? तंसुली नहर। ठीक है, तो ये एक अलग हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें ये भी मिलता है कि गया और भुवनेश्वर की पहाड़ियों में, भुवनेश्वर में 2 मंदिर निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, यानी दोनों जगहों पे एक एक। अब आप कहोगे कि मैम मंदिर निर्माण का साक्ष्य तो गुप्त काल से मिलता है, ये पहले कैसे? इसने शुरुआत जरूर किया था लेकिन उसे पूर्ण होगा गुप्त काल में। ऐसा इसके गुफा, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, मैं नहीं कह रही। ठीक है, उसके बाद अगली अगर हम लोग बात करें तो ये एक जैन धर्म का उपासक था और धर्मनिरपेक्ष था, ये चलो हो गया। उसके बाद